अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका वेलकम हो गया मिनाल वासिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ मिनाल एंड आई एम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज जी हम जा रहे हैं ज़ू। आज की वीडियो में जी मैं आपको करवाने वाली हूँ भावलपुर ज़ू की सैर। तो हम निकल पड़े थे ज़ू के लिए घर से। तो जी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी ज़ू रोड पर। जैसे ही आप ज़ू रोड पर पहुंचेंगे तो आपको दूर से ही रोड के इस पार मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाले जी जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ना, इनसे आप अपनी यूज़ की चीज़ें जैसे कि ग्लासेस वगैरह एक मुनासिब प्राइस में ख़रीद सकते हैं। ज़ू के इर्द गिर्द बाहर की जानब आपको खाने पीने वाली मुख्तलिफ अशिया के ढेरों स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप मज़े मज़े की चीज़ें खा सकते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भावलपुर ज़ू। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस चिड़ियाघर को 1942 में भावलपुर के साबिक़ अमीर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने बनवाया। यहाँ पे हमने टिकट्स वगैरह ख़रीद ली थी। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब इस चिड़ियाघर को बनवाया गया था तब इसका नाम रखा गया था जी लायन गार्डन, यानी कि शेर बाग। और आज हम सब इस चिड़ियाघर को भावलपुर ज़ू के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको दो रास्ते नज़र आते हैं। तो पहले जी हम आपको विज़िट करवाते हैं राइट साइड एरिया। जैसे हम इस तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं बंदर। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ सिल्वर फेजेंट बर्ड्स। आपको ये जानकर काफ़ी हैरत होगी कि ये परिंदे अपनी सारी ज़िंदगी ज़मीन पर गुजार देते हैं और जब कभी अपने इर्द गिर्द किसी ख़तरे को महसूस करते हैं तो ये सिर्फ उसी सूरत में उड़ते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ लेडी एमहेस्ट फेजेंट। ये परिंदा ज़्यादातर यूरोपी और मगरबी चाइना में पाया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है और इसकी जो टांगें और पाँव हैं वो हल्के नीले रंग की हैं। इसके सर पर ताज बना हुआ है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ फेजेंट की एक और किस्म, जिसे बोलते हैं हम रिंग नेक फेजेंट। ये अब आप देख रहे हैं जी रियो फेजेंट। येलो फेजेंट ये जी सबसे ज़्यादा कलरफुल फेजेंट है। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा है। इसे हम चाइनीज़ फेजेंट और रेनबो फेजेंट भी बोलते हैं। अब तक जितने भी फेजेंट देखे हैं उन सब में से ज़्यादा प्यारा मुझे ये लगा है, कलरफुल सा, बहुत ही प्यारा। चलें जी अब आपको दिखाते हैं क्रोकोडाइल। भावलपुर ज़ू में आपको 3 से 4 क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल जो है जी ये दुनिया का सबसे बड़ा रेंगने वाला जानवर है और इनके जबड़े जो हैं नाकाबिले हद तक ताकतवर जबड़े हैं इनके। और सबसे ख़ास बात जो है कि ये अपने दांत दोबारा से बना सकते हैं और इनको पसीना भी नहीं आता। तो क्रोकोडाइल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं जी शेर घर की तरफ। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं शेर। सबसे पहले जो इस पिंजरे में शेर था ये तो सोया पड़ा था। दूसरे पिंजरे वाला शेर जो है ये थोड़ा जाग रहा था, लेकिन बस ये भी एक्टिव नहीं था, तो बस ऐसे ही देखे जा रहा था। तीसरे पिंजरे में ये 2 शेर थे। सारा रश जो था वो इसी पिंजरे के पास था। सारे लोग तकरीबन यहीं खड़े हुए थे और लोग इनकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह क्लिक कर रहे थे। देखने का कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया तो वहाँ से चल पड़े जी हम इस तरफ। अच्छा, ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये लायंस के केज जो है ना उनके पीछे वाला ये ग्राउंड है। ये देखें, ये वाला ग्राउंड फ़िलहाल खाली है। यहाँ पे आपको कोई शेर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम आने वाले हैं दोबारा थोड़ी देर के बाद। इसके दूसरी जानब झूले लगे हुए थे, बच्चे झूले ले रहे थे। मेरा दिल कर रहा है ये वाला लेने को। इस तरफ जी सामने गोलगप्पों और आइसक्रीम का स्टॉल लगे हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। फिर हमने यहाँ से आइसक्रीम बाय की और ये देखें भाई बना रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम इंजॉय करते हुए हम जी दोबारा से आ गए हैं लायंस ग्राउंड की तरफ। ये देखें यहाँ पे अब शेर जो है पिंजरों से बाहर निकाल दिए हैं उन्होंने। तो आइसक्रीम इंजॉय करते हैं और साथ ही हम इस मंज़र को इंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। होप सो आप लोगों को भी ये मनाज़र अच्छे लगे और आप लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो इस वक्त ज़ू की सैर से। ये देखें जी ये दोनों भाई जो है ना, ये जो है ना बार बार शेर को पिंजरे से निकाल रहे हैं और वापस उसे पिंजरे में भेजते हैं। ये देखें, देखो तो सही इनके काम, इनको ज़रा भी डर नहीं लग रहा। ये देखें बारी बारी ना ये सारे पिंजरों के शेर इन्होंने निकाले हैं और फिर बंद करते जा रहे थे इनको। ये देखें अब इन्होंने इस पिंजरे के शेर को बाहर निकाला। ये देखें, वाओ, इनको ज़रा भी डर नहीं लग रहा है।
अब जी ये वापस इसको पिंजरे में भेज रहे हैं। देखो शेर इनका कहना मान रहे हैं। अब ये इस पिंजरे, दोनों पिंजरे इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब जी ये वापस जा रहे हैं। देखिए सारे मतलब इन्होंने पिंजरे बंद कर दिए हैं। ये एक पिंजरा जो है इन्होंने खुला छोड़ दिया शेर का, लेकिन अभी शेर बाहर नहीं आया और इन्होंने अपना मतलब ये चले गए हैं उस तरफ। तो ये रहे जी सफ़ेद मोर, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये हैं जी वाइट मोर, इनमें एक ये वाइट वाला भी था, ये बहुत ही प्यारा है। ये कलरफुल सा था। देखें जी। तो चलें जी अब आपको दिखाते हैं कॉमन मोर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें बहुत ही प्यारे और कलरफुल से हैं। अब हम वहाँ से मोर देखने के बाद अब हम इस तरफ आ गए हैं, इसी एरिया में। ये देखें यहाँ से थक हार के अब हम चले आए जी, यहाँ इस तरफ आ गए हैं अब हम पैरट्स की तरफ। इस तरफ एक और बंदर घर बना हुआ है, तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। इस वाले बंदर के केज के पास काफ़ी बच्चे ठहरे हुए थे और जी ये बंदर को खाना खिला रहे थे और बंदर बड़े मज़े से खाना अपना इंजॉय कर रहा है। ये देखें देखें। अच्छा, इस केज वाले जो बंदर है ना, इन बंदरों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स की जिनको देखकर बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। देखिए कितने शरारती हैं ये। तो चलें जी अब आपको लेके चलते हैं ज़ू के बाएं जानब के हिस्सा में और आपको दिखाते हैं कि इस तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है उस तरफ मस्जिद है। तो चलिए जी अब आपको दिखाते हैं ज़ेब्रा। ये रहा इसका क्लोज व्यू, देखें। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस जानब इन्होंने एक खूबसूरत सा प्ले एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए। इस तरफ काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने झूले लिए, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। झूले लेने के बाद जी हम दोबारा से चल पड़े मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फैलो डियर, ये देखें बहुत ही खूबसूरत है ये हिरन। अच्छा, इस तरफ हिरन ही हिरन है। अगर आपको हिरन पसंद है तो आपको इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि इस तरफ आपको हिरन की काफ़ी जो है वैरायटीज़ देखने को मिलने वाली हैं। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है काला हिरन। फिर हमने देखी नील गाय। अच्छा, इसको ना मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि ब्लू बक, वाइट फुटेड एंटीलोप, नीलगो, नाइलगो, ब्लू हॉर्स। ये सामने वाले जो आपको हिरन नज़र आ रहे हैं ना, इनका नाम है जी पारा हिरन। ये थोड़े से दूर हैं, सही से नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर हम चल पड़े दूसरी तरफ। इस तरफ आप देखने वाले हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे किसी भी परिंदे में सबसे बड़े 15 सेंटीमीटर तक लंबे और इनका वज़न होता है जी 1.4 किलोग्राम। शुतुरमुर्ग की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, यहाँ तक कि जितने भी ज़मीनी जानवर पाए जाते हैं उन सबसे बड़ी आंखें शुतुरमुर्ग की होती हैं। तो ये रहा जी चिंकारा हिरन, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अब आपको दिखाने जा रहे हैं चीतल हिरन, ये देखें। इसके बाद जी अब आप एंड पर देखने वाले हैं सांबर हिरन। शाम का वक्त हो गया, ये अपना खाना खाने में मसरूफ़ है। चलो जी, इसके साथ ही किस्सा तमाम मोगे हिरन। अब हम पड़ गए थे यहाँ पे मस्जिद के सामने और जा रहे हैं अब हम झूले वाली साइड पे।
इस तरफ काफ़ी झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, ये देखें। ये जी जिस तरफ झूले लगे हुए हैं, ये इसके बिल्कुल सामने जो आपको केज नज़र आ रहा है, इसमें इन्होंने रखे हुए हैं जी कोरोलिना डक। तो आपको दिखाते हैं ये। इसके बाद हमने सोचा जी क्यों ना स्नेक हाउस, फ़िश हाउस इनको विज़िट किया जाए, लेकिन अफ़सोस जी ये बंद थे और लास्ट टाइम भी ये बंद ही थे। ये सामने जो प्लेस आपको नज़र आ रही है ना, ये है जी यहाँ की मस्जिद। रियो फेजेंट के केज के सामने की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक पुरानी सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये पहले जी ये वाली बिल्डिंग बंदरों का मस्कन हुआ करती थी, ये उनका घर थी, लेकिन अब उन्होंने यहाँ से बंदर ख़त्म कर दिए हैं और दूसरी तरफ ले गया उनको। बैक साइड पे इन्होंने जी मोर रखे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत मोर। ये सामने वाला जो सारा एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे बियर्स। तो चलिए जी सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्राउन बियर। माशाल्लाह जी ये बहुत ही प्यारा है। चलो भाई स्टॉप, रुक जाओ अब। रुक गया, सच में रुक गया। देखना रुक गया है। इसका मतलब वो मेरी बात ज्यादा मानता चलो है। चलो। ओ ये देखना सच में। स्टॉप। रुक जाओ भाई, रुक जाओ अब। इज्जत का सवाल है हुन मेरी दा। सर की इज्जत का सवाल है, प्लीज भालू रुक जाओ। एनी की इज्जत का सवाल है, एनी की। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके, हमने काफ़ी शुगर लगाया, इंजॉय किया और फिर हम चल पड़े जी ब्लैक बियर देखने। वो भी उस तरफ जा रहा है, हमारी तरफ नहीं आ रहे, उधर चलते हैं। घूमते घूमते हमें शाम हो चुकी है, मगरिब का वक्त हो गया है और जी हम अब इस झूलों वाली साइड पर आ गए हैं। बच्चों ने बोला कि हमें झूले लेने हैं और फिर वो झूले लेने में मसरूफ़ हो गए। इधर जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूला ले रहे हैं और अम्मी जो है वो नमाज़ पढ़ने लग गए हैं। जब तक हम फ्री हुए तो एक दो स्टॉल्स अभी खुले थे, फिर हमने यहाँ से चीज़ ली। हाँ पड़ा हुआ है भाई, ये योगर्ट ले दे रहे हैं। ये दे दें फ्रेंच चीज़। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है तो जी अब हम जा रहे हैं घर। आप ऐसा करें कि मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो जी यहाँ पे नारियल का स्टॉल लगा हुआ था, तो फिर हमने यहाँ से नारियल पानी पिया। तो चलें फटाफट से आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो जी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।